नमस्कार साथियों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित के इस सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस को हमने कई डिटेल में हमने समझा है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, उनके सॉल्यूशंस हमें किस तरह करना है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल जानकारी ली है। इससे पहले हमने प्रतिशत पढ़ा है। प्रतिशत के कुछ एक क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के तौर पर की है। प्रतिशत हमने पढ़ा है जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ हमें समझ में आ जाए और नेक्स्ट क्लासेज को हम ईजिली हम समझ सके। इसके साथ हम जो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करने की प्रयास कर रहे थे और नए क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कर रहे थे। साथ में हमारे रीट में किस प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्वेश्चंस पूछता है और किस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन, वैसे सभी क्वेश्चंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जिस तरीके के प्रश्न हमारे पूछे जाने हैं, जिस तरीके के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम समावेश करके पढ़ रहे हैं और सभी प्रश्नों का हमने उसी लेवल के अकॉर्डिंग प्रश्नों का निर्माण किया है जिस लेवल से हमें प्रश्न पूछा जाएगा या अब तक जिस लेवल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हमें जो रीट में है वो प्रश्न पूछे गए हैं गणित में। तो लाभ हानि के वो सभी प्रश्न आपको रीट के लिए उपयोगी हैं, जिनको हम रीट के स्तर के लिए पढ़ना चाह रहे हैं और सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से मैंने बनाया है कि आपको रीट के लिए उपयोगी साबित हो। तो अभी आप सबसे यही निवेदन है कि प्रत्येक क्लास में जुड़े रहे हैं, प्रत्येक क्लास में आपको लास्ट तक चलना है और प्रत्येक क्लास को अपने अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल आपका टाइम हो उस सूटेबल टाइम पर आप देखें। जिस टाइम पर आप फ्री होते हो गणित के लिए उस टाइम पर आप गणित पढ़ें और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बार बार अभ्यास के लिए आप लाते रहे हैं। क्वेश्चंस को, मैथ्स को बार बार अभ्यास करेंगे तो आप सभी को वो समझ में आएंगी चीज़ें। अभी जो क्वेश्चंस आंसर चल रहे थे, हमारे क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में मैंने एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखाया है और जो स्टूडेंट सबसे पहले करता है वाकई में ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और बहुत ही ज़्यादा लेवल का भी है और हमारे जो रीट में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और बहुत इजी प्रश्न है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, प्रतिशत आती है, आप फटाफट से इसको निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको अनुपात दिया है और अनुपात वाले कई प्रश्न हमने प्रतिशत में भी किए हैं और अगर आपको वहाँ पर समझ में आया है तो आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं और आप फटाफट से निकालें और फटाफट से इसका आंसर निकालें। जब तक मैं आपको समय देता हूँ, चलिए अब तक आपने निकाल लिया होगा, नहीं निकाला हो तो तुरंत फटाफट से देखें। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है, 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत बताओ। देखिए मुझे बताइए क्रय मूल्य इसमें से 20 है कि 21 है, क्योंकि पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है बाद में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पहला जो अनुपात होगा वो क्रय मूल्य का जो पहले दिया है उसका होगा, दूसरा अनुपात जो बाद में दिया है उसका होगा। मतलब पहला जो किसका हो गया, क्रय मूल्य का हो गया, दूसरा अनुपात किसका हो गया, विक्रय मूल्य का। इनमें से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर बताइए। क्रय मूल्य तो 20 है और विक्रय मूल्य 21 है, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत होगी या हानि प्रतिशत होगी। देखिए क्रय मूल्य कम में है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब कम में खरीदा गया है, ज़्यादा में बेचा गया। इसका मतलब आपको लाभ हुई है कि हानि हुई है, ये आपको फटाफट से बताना है कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है। क्योंकि क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो आपको लाभ होगा। ये हमने पढ़ा था, आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, देखिए 20 इकाई तो क्रय मूल्य है, 21 इकाई विक्रय मूल्य है, लाभ कितना हो जाएगा, 1 इकाई का। लाभ कितने का हो जाएगा, 1 इकाई का। ये 1 इकाई लाभ हो गया। हमें लाभ प्रतिशत पूछा है ना कि लाभ पूछा है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 इकाई को ऊपर रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे, जो हमारी जेब से लगता है। जेब से क्या लगा है, 20 इकाई लगी है, क्योंकि क्रय मूल्य कौन सा है, 20 है, तो हमने 20 इकाई को कहाँ रखना है, 20 इकाई को हमें नीचे रखना है। और प्रतिशत, जैसे ही प्रतिशत चिन्ह लगाएंगे हमें 100 से गुणा करना होता है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। 100 से गुणा करते ही हमारा जो चिन्ह है वो प्रतिशत का ऑटोमेटिक ही आ जाता है, ठीक है।
अभी आपको अगर 1/20 का मतलब नहीं आता है तो पहले देखिए, 0 को 0 से काटो और 2 का जो भाग है वो 10 में देना है, 2 का भाग 10 में दोगे 5 बार जाएगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा 5% का, क्योंकि 5 को 1 से गुणा करोगे 5 आ जाएगा। या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन को समझे और सभी इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग उसके कीजिए। बाकी अगर आप देखना चाहो कि हमने क्या किया है, कि ये 20 इकाई दिया है हमको, 20 इकाई, अगर अदर मेथड से हमारा जो कॉमन मेथड है, जो हमारा फेवरेट मेथड है, हम उससे करना चाहेंगे, वो मेथड कौन सा है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए 20 इकाई किसके बराबर है? 100% के बराबर होगी कि नहीं होगी? क्रम मूल्य हमेशा 100% होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पर क्रम मूल्य कितना दिया हुआ है? 20 इकाई दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा? ये 20 इकाई, ठीक है। और 20 इकाई किसके बराबर है? 20 इकाई है सर किसके बराबर है? 20 इकाई है 100% के बराबर। 20 इकाई किसके बराबर है? 100% के बराबर। तो आपको 1 इकाई का मान निकालना है कि 21 इकाई का मान निकालना है? ये बताइए, आपको 1 इकाई का मान निकालना है या 21 का निकालना है? क्योंकि 21 तो विक्रय मूल्य है, आपसे तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 1 इकाई का मान प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 1 इकाई का मान प्रतिशत में कितना हो जाएगा? क्योंकि प्रतिशत का ही मान पूछा है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है उसने, तो 100/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और प्रतिशत का चिन्ह पहले ही है, ठीक है। अब आप 0 से 0 काट दो, 2 से इसको कितनी बार काट दो? 5 बार, तो 5% हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा लाभ प्रतिशत आंसर आ गया। क्या आ गया? लाभ प्रतिशत हमारा आंसर आ गया है। चलिए, आपको ये समझ में आ गया है क्या? या आपको प्रश्न समझ में आ गया है क्या? तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को फटाफट से उतार लें। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़ें फटाफट से और फटाफट से इसका आंसर निकालें। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप इसका आंसर निकालें जल्दी से, मेरे से पहले आपको आंसर निकालना है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इस प्रश्न को, और जो पहले मेरे से आंसर निकालेगा वो सबसे पहले आंसर निकालने वाला स्टूडेंट सबसे इंटेलिजेंट होगा। चलिए बात करें। एक दुकानदार 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे, मतलब 144 अंडे खरीदता है, क्रय करता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को 1.20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है। इसमें दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई है या लाभ हुई है? आपको ये भी पता नहीं है, क्योंकि 20 अंडे टूट गए हैं, और 20 अंडे अगर टूट गए हैं तो लाभ होगा, हानि होगी, ये बताना है आप सभी को। और कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी और कितने प्रतिशत की होगी, ये दिमाग लगाना है। ये फटाफट से लगाओ दिमाग और फटाफट से आंसर निकालो। देखिए 90 पैसे प्रति अंडे की दर से उसने 144 अंडे खरीदे थे ना, तो 144 अंडे किस दर से खरीदे? 90 पैसे की, ठीक है। तो 144 को अगर आप 90 से गुणा करोगे तो जो खरीदा गया कुल मूल्य है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या हो गया कि आप इसको गुणा करो, 9 चौके 36, ठीक है, और 36 39, 9 एकम 9 और 3 12, 10 को 12,960 पैसों का क्या आ गया? पैसों का क्या आ गया? ये आ गया क्रय मूल्य आ गया सर। क्या आ गया सर? क्रय मूल्य ये आ चुका है। इसके बाद में अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है सर, और अगर विक्रय मूल्य इससे ज़्यादा होता है तो हमें लाभ होगा, इससे कम होगा तो हमें हानि होगी, ये हमें पता है। तो हमें अब क्या निकालना है सर? अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखिए 20 अंडे तो टूट गए, 144 वो खरीदा था, तो बेचेगा कितने अंडे? 20 अंडे अगर इसमें से घटाओगे 124 अंडे वो बेचेगा, और 124 अंडों को अब किस प्राइस पर बेचेगा? वो 1.20 रुपये, मतलब 120 पैसों से में बेचेगा वो, क्योंकि हमने यहाँ पर पैसों में अगर इसको लिया है तो यहाँ पर भी हमें पैसों में ही लेना है। या तो दोनों को रुपयों में बदल लीजिए या दोनों को पैसों में बदल लीजिए। मैंने बिना पॉइंट वाली संख्या लेने के लिए इसको डायरेक्टली पैसों में ही बदल दिया, तो 120 पैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये 120 पैसे हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि 1 रुपया 100 पैसों का होता है, और 20 पैसे और 100 पैसे कितने होते हैं? 120 पैसे होते हैं। और 120 पैसों को मैं अगर 124 अंडों से गुणा करूंगा तो विक्रय मूल्य मेरे पास आ जाएगा ना। तो 12 चौक 48, 48 का 8, 12 दूनी 24 और 28, 12 एकम 12 और 2 14, ठीक है। और ये जीरो पहले का था 14,880 पैसे, मतलब इतने पैसों में उसने क्या किया है? इसको विक्रय किया है, तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा सर।
क्या हो जाएगा सर, विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। 120 को 124 से गुणा किया, 124 से क्यों किया, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है सर, उसने कहा है कि 124 यानी कि 20 अंडे उसके टूट गए, तो 144 अंडे उसने खरीदे थे, बेचना कितना है 124, और किस प्राइस पर बेचना है उसने दिया 1.20 रुपये, 120 पैसों की प्राइस पर, और पहले खरीदा कितने था 90 पैसे की प्राइस पर, कितने अंडे 144 अंडे। अब मुझे बताइए लाभ हुआ है कि हानि हुई है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है इसलिए लाभ होगा, और लाभ हो गया तो लाभ कितने का होगा, देखो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लाभ निकालने के लिए सर हमें 14,880 में से 14,880 में से कितना घटाना है, 12,960 घटाना है, हमें कितना घटाना है सर, 12,960 घटाना है, ठीक है 12,960 हमें घटाना है। अब घटाइए फटाफट से, 0 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 18 में से 9 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, 18 में से कैसे गया सर, क्योंकि ये 9 से कम है 8, तो हमने एक इधर से उधार ले लिया 4 में से, ठीक है, तो 4 में से 1 लेते ही ये 10 हो जाता है, और 18 में से हमें कितना घटाना है 9 घटाना है, ठीक है 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब इधर 4 थोड़ी, अब तो 3 बचेगा, क्योंकि हमने एक इधर उधार ले लिया था, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा सर, और 1 में से 1 जाता है तो 0 बचते हैं, तो 1920 पैसे कितना आ गया, 1920 पैसे क्या आ गया, लाभ आ गया सर हमारे पास, क्या आ गया 1920 पैसे लाभ आ गया। अब बताइए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं सर, लाभ को ऊपर रखते हैं और नीचे किसको रखते हैं सर, क्रय मूल्य को रखते हैं नीचे, और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, क्रय मूल्य हमारे पास ये तो विक्रय मूल्य है, और ये क्रय मूल्य 12,960 पैसे, 12,960 पैसे हैं सर, और गुणा किससे करते हैं 100 से गुणा करते ही क्या लग जाता है, प्रतिशत लग जाता है। अब ये आपका प्रतिशत का टॉपिक आ चुका है, फटाफट से उत्तर निकालो इसका, फटाफट से आंसर निकालो। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को समझा है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को देखा है, आपको फटाफट से इसमें से आंसर निकालना है, फटाफट से आंसर निकालो, फटाफट से जल्दी से आंसर निकालो। चलिए देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, काटा पीटी करो, 0 से 0 काटा, ठीक है। अब कितने से कट रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो इसको 2 से ही काटेंगे, तो 2 से काट दो। 2 नाम में 18 होते हैं और 2 चिकी 12 होते हैं। अब इसको 2 चिकी 12 होते हैं, 2 चौक 8 होते हैं, 2 अट्टे 16 होते हैं, ये होते हैं कि नहीं होते। ये बिल्कुल अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो छोटी से छोटी संख्या से हमें काटना है। अगर फिर भी थोड़ी छोटी से बड़ी पे आप अगर प्रमोशन ले लेते हो अपना, तो बड़ी से भी काटने की कोशिश कर लीजिए। क्या अगर 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है क्या, देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ऊपर वाला तो कट रहा है, लेकिन नीचे वाला कट रहा है क्या, 4 एकम 4, और 24 4 को आप काटोगे तो कितनी बार कटता है, 6 बार, 4 चिकी 24 और 4 दूनी 8 कट रहा है, मतलब तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2, 4 चिक्की 24 और फिर 4 दूनी 8, 24/162 अभी भी कट रहा है सर। किससे कट रहा है सर, अगर 4 से कट रहा है क्या, नहीं, अब 2 से कट रहा है। 2 को इससे 12 बार काटा हमने, और 2 को इससे कितनी बार काटा, 2 अट्टे 16 और 2 एकम 2, ठीक है। अब 3 से कट रहा है सर, 3 से कितनी बार, 4 बार, और 3 से कितनी बार, 9 बार कट रहा है, ठीक है। अब 400 में अगर आप 9 का भाग दोगे, 400 क्यों लिया, 100 से हमने गुणा किया, 400 में अगर आप 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36, 400 सॉरी वो 27 बार कट रहा है प्यारे विद्यार्थियों, वो 9 बार नहीं कट रहा है यहाँ पर, ये 27 बार कट रहा है। 21, 81, 3 से कितनी बार कट रहा है, 27 बार। तो इस बार हम किसका भाग देंगे, 27 में, 27 का भाग देंगे, किस में देंगे, 400 में देंगे, किस में देंगे, 400 में देंगे, ठीक है। 27 का भाग दीजिए 400 में, 27 से कम 27 हो गया, ठीक है। 27 का भाग एक बार जाएगा 40 में पहले तो, ठीक है। बचा कितना, 13, बचा 13 और 0 उतारेंगे आप तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 बार कितने बार गया, क्योंकि कैसे मैंने देखा 4 बार गया, क्योंकि अगर ये 30 होता तो 3 चौके 12 होता कि नहीं होता, 120 बार जाता ना। अब देखिए 4 7 28, ठीक है, और 2 4 दूनी 8 और 2 10, 108 बार गया ना, 108 बार गया ये, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आपको घटाना है, कितना बचा, ये बचेगा 10 में से 8 2,
ठीक है, 1 2 में से 0 गया, 2 22 बचेगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, 0 लगाना है, ये 8 ये जाएगा, 27 का भाग इसमें देके देखिए, 220 में आप 27 का भाग देंगे तो फटाफट से दीजिए, 27 का भाग 8 बार जाएगा, ठीक है, 8 बार जाएगा, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 बार जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 4, और फिर 40 आ जाएगा, फिर कितने बार जाएगा, 1 बार। तो दो जो पॉइंट की जो दशमलव की जो 2 डिजिट होती है वहाँ तक की संख्याओं में हमें भाग देना होता है। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत आया, हमारा जो लाभ प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना आया, 14.81%। कितना आया, 14.81%। हमारा जो प्रॉफिट है वो 14.81% आया है सर, ये हमारा प्रॉफिट आ गया है। ये हमारा प्रश्न बहुत शानदार था, प्रश्न बहुत ही इजी था, प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल का था, रीट के लिए था। फटाफट से इस प्रश्न को उतारें और नेक्स्ट प्रश्न में दे रहा हूं उसको फटाफट से सॉल्व करें। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों कि एक मशीन को 8% हानि के बजाय 8% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 48 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य बताओ। कोई मशीन है, मान लीजिए कोई भी एक मशीन है, उसको पहले तो वो खरीदता है, फिर उसको वो बेचने की कोशिश करता है। तो पहले वो एक मशीन को बेचता है, उसमें वो क्या करता है कि 8% की हानि प्राप्त कर लेता है, मतलब 8% का उसके नुकसान हो गया है। अगला जो ग्राहक आता है उसको वही मशीन वो बेचता है, लेकिन इसमें वो क्या करता है कि 8% का लाभ अचीव कर लेता है। लाभ जो होता है वो प्रॉफिट जो कमाता है वो 8% का उसमें कमा लेता है। अब पहले भी वही मशीन बेची थी, इस बार भी वही मशीन बेची थी, मशीन एक जैसी है, मशीन का मूल्य जो वो खरीद के लाया था वो सेम है, लेकिन बेचने में उसने क्या किया, एक को तो 8% हानि पर बेच दिया और एक को 8% लाभ पर बेच दिया। दोनों में क्या है, और जो दोनों का जो अंतर है वो 48 रुपये है। देखिए अगर वो कोई वस्तु खरीद के लाया है, क्रय मूल्य हमें दिया नहीं है, तो हम क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होता है, प्रतिशत में होता है सर क्रय मूल्य 100%। कितना होता है साथियों, 100% होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है किस मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 100% है। अब वो फर्स्ट विक्रय मूल्य पहले जो वो बेचता है, मतलब फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 8% हानि पर। तो 100 में से अगर 8 घटाएंगे तो 92% पर बेचेगा ना, क्योंकि विक्रय मूल्य हानि होने पर कम होता है, किससे, क्रय मूल्य से कम होता है। नेक्स्ट जो सेकंड विक्रय मूल्य है, सेकंड क्या है, सेकंड विक्रय मूल्य है, कितना है सेकंड विक्रय मूल्य, इस बार 8% प्रॉफिट पर बेचता है। क्या करता है, 8% प्रॉफिट पर, 100% से 8% प्रॉफिट मतलब 108% पर बेचता है। 108% पर क्या करता है साथियों, इसी मशीन को 108% पर बेचता है, पहले 92% पर बेचता था। दोनों में अगर आप अंतर देखोगे, कितने का है प्यारे विद्यार्थियों, 8% ये कम है, 8% ये ज़्यादा है, दोनों में अंतर हो गया 16% का। 16% 16% का जो अंतर हुआ है, वाकई में अंतर कितना दे रखा है, 48 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब दोनों में कितने का अंतर है, 48 रुपये का। और अगर आप देखो कि 16% किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा ना। 16% किसके बराबर हो गया साथियों, 48% के बराबर। हमें पूछा किसका मान है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य किस परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों बताइए, 48/16। और 100% का हमें मान पूछा है साथियों, 100% का हमें मान पूछा है विद्यार्थियों बताइए, 48/16, और 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब फटाफट से इसको सॉल्व करें, फटाफट से इसका आंसर निकालें और फटाफट से बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर 48/16 गुणा 100, क्या आंसर आएगा इसका, 48/16 गुणा 48/16 गुणा 100। अब बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए। देखिए 16 से इसको काटोगे 3 बार, कुछ भी समझ में नहीं आए, छोटी से छोटी संख्या 2 से काट दीजिए। अगर 16 का पारडा आता है तो डायरेक्ट 16 को 3 बार काटेंगे और 3 को किससे करेंगे गुणा, 3 को करेंगे इससे 100 से गुणा, तो 300 हो जाएगा। 300 क्या हो गया, 300 क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 300 हो गया सर क्रय मूल्य। 300 क्या हो गया हमारे पास, 300 क्रय मूल्य हो गया। फटाफट से इसको उतारें, फटाफट से इसको समझे, समझ में आए तो बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से इसको उतार लीजिए।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को समझो, फटाफट से इसका आंसर निकालो, इसका सॉल्यूशन देखो, फटाफट इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं आप सभी को समझाता हूं कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। और चीनी का वर्तमान मूल्य बताइए और चीनी का पहले वाला मूल्य भी बताइए। चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति केजी में क्या होगा? चीनी का वर्तमान तथा, ये भी लिख लो, तथा पहले वाला तथा पूर्व मूल्य बताइए, तथा पूर्व मूल्य बताइए। चीनी का वर्तमान तथा पूर्व मूल्य बताइए। फटाफट से इसका आंसर निकालो। देखो इसमें क्या है कि कोई चीनी है, वो खरीदता है। हर बार क्या करता है कि कोई आदमी जाता है, 400 रुपये उसको घर पे मिलते हैं कि जाओ चीनी लेकर आइए, और वो चीनी लेने जाता है। 400 रुपये वो देता है दुकान वाले को, और उसमें वो कितनी चीनी देती है कोई पता नहीं है, लेकिन वो सामने दुकान वाला उसको चीनी देता है। अब वो 400 रुपये में कितनी देता है हमें नहीं पता है, लेकिन अब वो जाता है और अब जाता है वही 400 रुपये लेके जाता है, लेकिन उसको इस बार 5 किलो चीनी कम दी जाती है। इस बार कितनी चीनी कम दी जाती है? उसको 5 किलो चीनी दी जाती है। खरीद के पता नहीं कितनी लाता है, इतनी चीनी का पता नहीं क्या करता है, लेकिन इस बार 400 रुपये वो लेके गया, उसको 5 किलो चीनी कम मिली। तो बताइए क्या हुआ? पहले का मूल्य क्या था, वर्तमान का मूल्य क्या है, ये फटाफट से बताइए। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ ऐसा कि उसको 5 किलो चीनी कम क्यों मिली? क्योंकि 25% की क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। किसमें? भाव में इंक्रीज हो गया। चीनी के भाव में, चीनी की प्राइस में क्या हो गया, 25% की इंक्रीज हो गया, 25% की वृद्धि हो गई। तो देखिए 25% की वृद्धि, 400 रुपये में चीनी खरीदता है तो 400 रुपये का 25% की वृद्धि बताइए कि 400 रुपये का 25% निकालो। 400 रुपये का 25% निकालोगे, कैसे निकालोगे? 400 का मतलब गुणा, और 25% मतलब बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप काटोगे, 25 को 4 से गुणा करोगे 100, मतलब 400 का 25% कितना हो गया? 100 रुपये। और 100 रुपये मतलब वो प्राइस कितनी हो गई? 100 रुपये बढ़ गई। टोटल जो पहले की मूल्य था, ये 400 रुपये देता था, इसके 100 रुपये की वजह से, मतलब जो 100 रुपये बढ़ा, इसकी वजह से उसको क्या हुआ? 5 किलो चीनी कम मिली। किसकी वजह से? 100 रुपये बढ़ने की वजह से। मतलब ये 100 रुपये में कितनी चीनी गई? 100 रुपये में 5 किलो चीनी गई उसके पास से। तो मतलब 100 रुपये की कितनी चीनी आ रही है वर्तमान में? 100 रुपये की 5 किलो चीनी आ रही है वर्तमान में। 5 किलो चीनी कितने की आ रही है वर्तमान में? 100 रुपये की 5 किलो चीनी आ रही है। 100 रुपये की कितनी चीनी आ रही है सर? 5 किलो चीनी आ रही है। अब बताइए मेरे को कि 5 किलो चीनी अगर 100 रुपये की वो खरीदता तो 400 में कितनी चीनी खरीद के लाया वो? बताइए 400 में कितनी चीनी इस बार वो खरीद के लाया? मत बताइए, क्योंकि 5 किलो चीनी कितने की आ रही है? 100 रुपये की आ रही है। तो 400 की कितनी? 5 गुना, मतलब 20 किलो चीनी वो खरीद लाया। 20 किलो चीनी 400 की वो खरीद लाया। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर 100 रुपये में 5 किलो चीनी खरीद के ला रहा है अगला, तो मुझे बताइए 1 किलो चीनी कितने में खरीद के लाएगा? इसको हटा लीजिए। ठीक है, 1 किलो 100 रुपये की 5 किलो चीनी खरीद के ला रहा है, तो 1 किलो चीनी कितने की खरीद के लाएगा? 1 किलो चीनी खरीद के लाएगा सर 20 रुपये की। कैसे खरीद के लाएगा? क्योंकि 5 किलो चीनी किसके बराबर है? 100 रुपये की। तो 1 किलो किसके बराबर होगी? 5 नीचे जाएगा, किसके? 100 के। और कितने की आ जाएगी? 20 की, क्योंकि 5 का भाग 100 में दोगे कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, 1 किलो चीनी वर्तमान में 20 रुपये की आ रही है, और इसमें 20%। और तो कब हुआ ये? कब हुआ ये प्राइस? जब 25% की वृद्धि हुई थी। किसमें हुई थी 25% की वृद्धि? इसमें हुई थी चीनी के भाव में। फटाफट से पहले वाला मूल्य निकाल लीजिए। ये मैंने वर्तमान का निकाल लिया, आप फटाफट से पहले वाला मूल्य, पहले वाली प्राइस निकालें। पहले वाला मूल्य मेरे को बताएं कितना आंसर आएगा, फटाफट बताएं। एक तो मैंने निकाल दिया, 2 आंसर इसके निकलने हैं। वर्तमान का मैंने निकाल दिया है, पूर्व का आप निकालें, फटाफट निकालें, फटाफट जल्दी निकालिए, जल्दी 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 से पहले वाला मूल्य निकालिए। निकाल लिया क्या? निकाल लिया क्या? नहीं निकाला?
अब देखो मैं बताऊं कि पहले वाला मूल्य मान लीजिए ए रुपये था, ठीक है, या x रुपये था, मान लीजिए x आपने मान लिया पहले वाला मूल्य। अब पहले वाले मूल्य में कितनी वृद्धि की थी, कितना इंक्रीज हुआ था, 25% का इंक्रीज हुआ था सर। और 25% का इंक्रीज मतलब इसके बराबर लाने के लिए 125, क्योंकि 100% तो खुद था ही, और इसके बाद में 25% और जोड़ने पर कितना आ गया, 20 रुपये आ गया, मतलब वर्तमान मूल्य आ गया। और प्रतिशत ये लगाए था, प्रतिशत हटाने के लिए आप क्या करोगे, बटे में 100 लिखोगे। बटे में क्या लिखोगे सर, बटे में 100 लिखोगे, और आएगा क्या आंसर, 20 रुपये आएगा। ये इक्वेशन आपको समझ में आई क्या, ये इक्वेशन आपको समझ में आई क्या, बताइए फटाफट से। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। देखिए 25 को 5 बार काटोगे, 25 से 4 बार काटोगे, और 5 से इसको कितनी बार काटोगे, बराबर में 4 बार काटोगे। x बराबर 4 इधर आएगा, 4 के गुणा में जाएगा, और x बराबर 4 चौक 16 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये पहले वाला मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है, ये पहले वाला क्या है, ये पहले वाला मूल्य है। ये पहले वाला क्या है, मूल्य है, ठीक है। किसका मूल्य है सर, चीनी का मूल्य है। और ये बाद वाला मूल्य है, बाद वाला मूल्य, बाद वाला क्या है सर, बाद वाला मूल्य। अब देखो ये इसमें समझने वाली बात क्या है कि लास्ट में क्या कहा है, प्रति किलो में ज्ञात करो। एक ऑप्शन आपको ग्राम में आ जाएगा, कितने रुपए का इतना ग्राम आएगा, और बताइए प्रति ग्राम में आ जाएगा, या 1000 ग्राम में आ जाएगा, या 500 ग्राम में आ जाएगा, कि 500 ग्राम इतने का आ रहा है। अभी आपको प्रति किलो में पूछ रहा है, आप अगर ग्राम वाले का आंसर निकाल देते हो तो वो गलत हो जाएगा। सही होते हुए भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा किस में है, प्रति केजी में, पर केजी में। ये यहाँ तक कि ये क्वेश्चन की सीरीज आज के वीडियो में आप सभी को समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे हो तो बताइए, ज़रूर बताइए, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताइए कि बहुत ही शानदार क्लासेज हमारी गणित की चल रही है, अदर सब्जेक्ट की भी ऐसे ही चल रही है। और गणित में हम 30 में से 30 लाने के पूरे उद्देश्य से आए हैं। 30 में से 30 नंबर हमें, और 30 में से 30 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, वो पूरे नंबर हमें गणित में लाने हैं। गणित में कहीं से भी हमें नंबर नहीं छोड़ने हैं सर, पूरे में से पूरे हम नंबर लाएंगे, तभी तो हम मेरिट में जो नंबर आते हैं सर हम उसमें शामिल हो पाएंगे। क्योंकि हमें पूरे में से पूरे नंबर गणित में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटना चाहिए। हम ज़्यादा फोकस अदर सब्जेक्ट पे दे सकें, अगर गणित में हमारा कॉन्फिडेंस हो जाए, गणित में हमें पूरा विश्वास हो जाए, पूरा ट्रस्ट हो जाए कि सर हम गणित में 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं, तब हम अदर सब्जेक्ट को भी समय देंगे। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी में भी 30 में से 30 नंबर ला सकते हो, लेकिन गणित में आपको लाना ही होगा। ये कंपलसरी इसलिए है क्योंकि आपको नंबर अच्छे लाने हैं। आप भले ही और सब्जेक्ट में रिस्क होता है, लेकिन गणित में नंबर कटने का रिस्क नहीं होता है। आपको प्रश्न आएंगे, आप सॉल्व करेंगे, ये गारंटी अपनी। और अगर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपके 30 में से 30 नंबर भी आएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप बताइए, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। इन सब की PDF आपको कहाँ मिलनी है, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाइए और इसकी जो PDF है क्लासेज की, मेरी हैंडराइटिंग वाली, वो आप ले लीजिए वहाँ से, और अपनी पढ़ाई को धारपूर्ण तरीके से आप देते रहिए। अपनी पढ़ाई को आप बराबर धार देते रहिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।